मुझे माफ कर दो इस बार नहीं। मेरी खुशियाँ मुझे मिलने वाली हैं। ड्रामा सीरियल गैर का सेकंड लास्ट एपिसोड ऑन एयर कर दिया गया। आज उसका लास्ट एपिसोड ऑन एयर हो जाएगा। इसी हवाले से बात करेंगे कि उसके लास्ट एपिसोड में क्या चीजें होने जा रही हैं या क्या होने के इम्कानात हैं और क्या होना चाहिए था। अच्छा जी, इसके लास्ट एपिसोड के टीजर में दिखाया गया कि तहरीम ने जो कुछ गलत किया था आज तक उसको पछतावा होना शुरू हो गया है। ये चीजें सेकंड लास्ट एपिसोड में भी दिखाई गई थी और अब लास्ट एपिसोड के टीजर में उसको कंटिन्यू किया गया है, जिसका मतलब है कि मजीद उसका पछतावा बढ़ेगा और वो अपने दोनों भाइयों से और खुसूसी तौर पर जिससे उसने ज्यादती की थी उसके साथ मौजत वगैरह करेगी और पछतावे का इजहार करेगी। जिसके बाद सेकंड लास्ट एपिसोड के ही टीजर में दिखाया गया है दोनों भाइयों की जानिब से उसको माफ कर दिया जाएगा और उसके बाद वो अपने घर चली जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो तहजीब ने किया था अभी तक उसको पछतावा हुआ। 1-2 दिन उसने सजा काटी और उसके बाद उसको माफ कर दिया गया घर वालों की जानिब से और वो खुशी खुशी अपने घर जाकर अब रहना शुरू कर देगी, जो कि मुझे चीज़ अजीबोगरीब लगी है क्योंकि एक शख्स ने इतना ज़्यादा गलत किया और कितनी ज़िंदगियां वाकई में बर्बाद की उसने। इस कहानी में इस कैरेक्टर को इस तरह का दिखाया गया है और इतनी ज़िंदगियां बर्बाद करने के बाद 1-2 दिन की सज़ा जो उसको हवालात में मिली और उसके बाद उसको पछतावा हुआ और उसको माफ़ी मिल गई, जो कि मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए था। इसको बाकायदा तौर पर जो कुछ इसने किया था इसकी सज़ा मिलनी चाहिए थी। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो तहजीब का अंजाम दिखाया जा रहा है और जो इसको इससे पहले सज़ा मिली है थोड़ी बहुत, ये इसके लिए तो बिल्कुल भी काफ़ी नहीं थी। बहरहाल इस हवाले से मुझे आप बता सकते हैं कमेंट्स के ज़रिए कि आपको क्या लगता है कि तहजीब का इससे कुछ बुरा अंजाम होना चाहिए था या बस इतना ही काफ़ी था और जो इसको माफ़ किया गया घर वालों की जानिब से, क्या ये माफ़ी बनती थी इसके लिए। इसके बाद जी तहजीब के बाद जिसने सबसे ज़्यादा गलत किया वफा के साथ वो थी शिफा। इतनी ज़्यादा स्कीमें और प्लानिंग्स करने के बाद अब लास्ट एपिसोड के टीज़र में इस तरह से दिखाया जा रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक हो चुका है और वो जाती है वफा के पास, उससे बात करती है, सालिस से भी बात करती है और उसके बाद ऐसा लगता है कि उन दोनों के दरमियान जो मामलात ख़राब हुए थे उसमें कुछ मज़ीद बेहतर करने के लिए उसको वो किरदार भी अपना अदा करेगी, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेगी वहाँ पर और उसके बाद शायद माफ़ी भी मांग ले। लेकिन मुझे ज़ाती तौर पर ऐसा लगता है कि उसका भी कुछ अंजाम इस तरह का दिखाना चाहिए था जो इस किस्म के गलत काम करने वालों का दिखाया जाता है। इतने गलत काम करने के बाद माफ़ी मांग ली और आसानी से माफ़ी मिल भी गई, ये मेरे ख्याल से ये ठीक चीज़ नहीं है। इसका मतलब है कि 2 विलन्स जो ड्रामा के दिखाए गए थे मेन, उन दोनों को आसानी छोड़ दिया गया, उनका कोई अंजाम नहीं दिखाया गया और ना ही उनको किसी अंजाम तक पहुंचाया गया। बल्कि शिफा के मामले में तो इससे उल्टा है बिल्कुल, क्योंकि शिफा को तो बाकायदा तौर पर इतना सारा गलत करने के बाद उसका तो जिस जगह पर रिश्ता होने जा रहा है वो तो उसी से खुश है और सालिस के भूत को भी अपने सर से उतार चुकी है। तो ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई कि शिफा ने जो इतना ज़्यादा गलत किया उसके बाद क्या इनाम के तौर पर उसका ये जो रिश्ता तय हुआ है और ये सब की चीज़ें जो उसके साथ ठीक हुई हैं, ये क्या उसको इनाम दिया गया है इन सब चीज़ों के गलत करने का? अगर वाकई में आखिर में उसको इस तरह का कोई इनाम देना था और कोई अंजाम तक नहीं था उसको पहुंचाना, मतलब कि सख्त अंजाम तक नहीं था पहुंचाना, तो फिर मैं समझता हूं कि इतना ज्यादा गलत उसको दिखाना भी नहीं चाहिए था जितना गलत उसको दिखाया गया। उसके बाद जी लास्ट एपिसोड के टीजर में एक और सीन दिखाया गया है जो कि कंफ्यूजन क्रिएट करता है, जिसमें शिफा और सालिस तैयार हुए दुल्हा दुल्हन बने एक तरह से एक साथ बैठे होते हैं। वो सीन कंफ्यूजन इस वजह से क्रिएट करता है कि एक तासुर दिया जा रहा है कि शायद सब कुछ ठीक हो चुका सालिस और शिफा के दरमियान और अब इनका शायद जो है वो निकाह करवाया जा रहा है। लेकिन सेकंड लास्ट एपिसोड में जिस तरह का माहौल बना हुआ था और जो बातें कुछ उनने कही थी आपस में की थी, उसको देखकर अब यही लगता है कि शिफा की इस मौका पर जिस लड़के के साथ यानी कि सिकंदर नामी लड़के के साथ उसकी शादी करवा दी जाएगी और एक साथ करवाई जाएगी। मतलब कि सालिस और शिफा की शादी शिफा की सिकंदर के साथ और वफा की रुखसती सालिस के साथ। उससे पहले दोनों कजन्स हैं तो इस वजह से मुझे लगता है कि दोनों को एक साथ बिठाया गया। हालांकि असूली तौर पर सीन ये होना चाहिए था कि वफा और शिफा को एक साथ बैठे होना चाहिए था। बहरहाल जी तकरीबन सेकंड लास्ट एपिसोड में ही लास्ट एपिसोड वाले सारे सीन दिखा दिए गए हैं, तो इस वजह से मुझे लगता है कि ये एक सीन लोगों को अपने साथ एंगेज रखने के लिए दिखाया गया टीजर के अंदर जो कि कंफ्यूजन क्रिएट करे। उसके अलावा फरजात वाला जो मामला था सेकंड लास्ट एपिसोड में ही उस लड़की ने फरजात से माफी मांग ली और लास्ट एपिसोड में मुझे लगता है कि उन दोनों के दरमियान बाकायदा पैचअप होगा, बल्कि फरजात कहीं ना कहीं ये सोचने पर मजबूर होगा कि मुझे इसी लड़की से शादी करनी चाहिए और हो सकता है कि लास्ट एपिसोड में फरजात के रिश्ते वगैरह का भी कोई सीन चला दिया जाए उस लड़की के साथ जो कि उसके ऑफिस में जॉब करती थी। डॉक्टर जलील को कुछ एपिसोड्स के बाद दिखाया ही नहीं गया, हालांकि एक तरह से उसने भी गलत तो किया था वफा के साथ, तो उसका भी कुछ ना कुछ तो दिखाना चाहिए था लास्ट एपिसोड के अंदर। हो सकता है दिखाया जाए, हो सकता है ना दिखाया जाए, लेकिन टीजर में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया। देखते हैं कि अब लास्ट एपिसोड में क्या होता है और क्या हमारी उम्मीदों पर पूरा उतरता है ये ड्रामा और इसका लास्ट एपिसोड, क्योंकि पहले के एपिसोड तो बड़े जबरदस्त तरीके से गए लेकिन लास्ट में जो डाउनफॉल शुरू हुआ है इसका वो पूरे तरीके से जगह पर नहीं आ सका ये
یہ ڈرامہ. اور اب لاسٹ ایپیسوڈ جس طرح سے دکھایا جا رہا ہے اس کو دیکھ کر تو یہی لگتا ہے کہ بس ٹھیک ہے گزارا کروایا گیا ہے آخری ایپیسوڈ کے اندر. دیکھتے ہیں کہ واقعی میں گزارا ہے یا کہ کچھ اچھی چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں اور اس ڈرامہ کے ساتھ کچھ اچھی یادیں وابستہ کر پاتے ہیں ہم یا نہیں. بہرحال جی اس حوالے سے آپ جو بھی رائے رکھتے ہیں مجھے کمنٹس کے ذریعے لازمی بتائیے گا. جو آپ اس ڈرامہ کا اینڈ دیکھنا چاہتے ہیں اور تہذیب کے انجام کے حوالے سے بھی مجھے کمنٹس کے ذریعے بتائیے گا کہ کیا جو اس کا انجام ہونے جا رہا ہے وہ ہونا چاہیے تھا یا اس سے ہٹ کر کچھ ہونا چاہیے تھا. جو بھی آپ کی رائے ہے کمنٹس کے ذریعے بتائیے گا. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کیجئے, شیئر کیجئے اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا. بیل کے آئیکن پہ کلک کر کے آل پر لازمی کلک کیجئے گا. اللہ حافظ.